वेलकम टू अनक्रैम एंड लेट अस स्टार्ट विद सेकंड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स का तुम्हारा जो चल रहा था ना अपना टॉपिक यार थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो उसका आज सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। बहुत ही मस्त धमाकेदार काम होने वाला है। तो चलो जल्दी से एक ना पहले क्विक रिवीजन मारे आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसी का ये सेकंड लेक्चर है। तो उसकी आज एक पहले क्विक रिवीजन हो जाए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो जल्दी से बताओ क्या था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करो जिससे वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाओ। तो जल्दी से यहां पर लिखते हैं, एक बार जल्दी से आइएगा क्विक रिवीजन। इनपुट के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करो एंड एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद वो बन जाएगी आउटपुट में क्या चमगादड़ के कपड़े बना दें हम लोग? अरे बोल दो ना, अरे बोलो बनाए नहीं बनाने सर। आउटपुट होगी यूजफुल गुड्स या यूजफुल सर्विसेज सर, जिससे किसी का कोई पर्पज सॉल्व हो। एंड आफ्टर दैट इनपुट मीन्स सर रिसोर्सेज। सर आपको ना अलग अलग रिसोर्सेज यूज करने हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये रिसोर्सेज के ऊपर जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो सर एक ना यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने वाली जो चीज तुम्हारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करेगी उस टाइप के कुछ प्रोडक्ट, उस टाइप की कुछ सर्विसेज बन जाएंगी। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन इकोनॉमिक्स दिस इज प्रोडक्शन। आई होप डन यहां तक का। एंड आफ्टर दैट सर आपने ना हमें ये सिखाया था ऐसे ना मैन ना कभी भी कोई मैटर नहीं बना सकता, मतलब इंसान। मैन डजंट मीन आदमी, मतलब इंसान। अ ह्यूमन कैन नेवर क्रिएट अ मैटर। हम लोग जस्ट उस जो ऑलरेडी धरती पर एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनके अंदर जस्ट यूटिलिटी ऐड करने का काम करते हैं। हम कभी भी कोई चीज खुद नहीं बना रहे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए सर इनको बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज जो चाहिए वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। एंड लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जो ह्यूमन एफर्ट के बाद बनते हैं, इनको बोलते हैं लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये ह्यूमन एफर्ट के बाद बनते हैं। सर इसमें आपने हमें सिखाया था ये वाली चीज करके लैंड सर उसको बोलते हैं जो सरफेस ऑफ लैंड जो है, जो इसके नीचे भी, जो इसके ऊपर भी, तो जिसके ऊपर मतलब हवा में भी, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल सर आप बोलते थे अंडर भी, ओवर भी, ऑन भी, अंडर भी, ओवर भी, ऑन भी। आई होप आप लोगों को याद होगा ये। तो सर लैंड मींस फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। और उसके बाद लेबर मींस अ ह्यूमन एफर्ट। लेबर उस इंसान को बोलते हैं, उसके एफर्ट को लेबर बोलते हैं इन इकोनॉमिक्स। एंड कैपिटल मींस वेल्थ का वो वाला हिस्सा, वेल्थ का वो वाला पोर्शन जिसको आप लोगों ने फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ वेल्थ, और पैसा कमाने के लिए जिस पैसे को आपने इन्वेस्ट किया, दैट इज योर कैपिटल। अगर घर पे पड़ा है तुम्हारे फालतू में पैसा तो भैया वो कैपिटल नहीं है, वो वेल्थ है। पर जब आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया और पैसा कमाने के लिए, तब वो आपकी बन जाएगी, थैंक यू सो मच, कैपिटल। आगे बढ़िएगा एंटरप्रेन्योर मीन सर वो इंसान जो लेबर, लैंड, कैपिटल इन सबको इकट्ठा करता है इस तरीके से कि इन सबसे कुछ बनाया जा सके, इन सबसे कुछ प्रोड्यूस किया जा सके। जो बंदा सर रिस्क लेगा, जो बंदा सर इनोवेट करेगा, जो बिजनेस प्रोसेस को, बिजनेस को इनिशिएट करता है कि भाई धंधा करेंगे, तो उस बंदे को सर हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। सर हम ना एक चीज भूल गए इसमें करनी। क्या सर ना यूटिलिटी के 4 बच्चे थे। ओके हियर वी गो। यूटिलिटी के 4 बच्चे थे, तो जल्दी से आइएगा। चारों बच्चों के नाम मैं भूल गया। चारों बच्चों के नाम नलायक को सोचो अपने दिमाग में। चारों बच्चों के कोई तो नाम थे। सर फॉर्म यूटिलिटी। ओके फॉर्म यूटिलिटी, आके बोलो जल्दी बोलो। फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, यू नो टाइम यूटिलिटी, फिर प्लेस यूटिलिटी, फिर सर्विस यूटिलिटी। याद आया तुम लोगों को? फॉर्म यूटिलिटी में वो था कि हमने लकड़ी, वुड का टेबल बना दिया, चेयर बना दी, तो दिस इज द फॉर्म। वी आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ मैटर इनटू अनदर फॉर्म जिसको हम यूज कर सकें। एंड आफ्टर दैट सर आपने एक बॉटल की एग्जांपल दी थी। हमने मेटल को बॉटल बना दिया, तो मेटल को बॉटल बना देना दिस इज अ फॉर्म। वी हैव कन्वर्टेड अ फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, उसकी फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट हियर वी गो। सर आपने एक बोला था हम लोगों के लिए फॉर्म यूटिलिटी के बाद टाइम यूटिलिटी, हर मौसम आम। तो सर जी सेब, एप्पल सारी जिंदगी थोड़ी पैदा होते हैं, सारा साल थोड़ी पैदा होते हैं, पर हां हम उनको स्टोर करके रखते हैं। हम उनको वेयर हाउस में, ठंडे स्टोर में, कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखते हैं, जब मन करेगा तब खाएंगे। तो सर जो हमने ये स्टोर करके रखा, ये हम टाइम यूटिलिटी चीजों में ऐड करते हैं, उनकी लाइफ को बड़ा कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट सर प्लेस यूटिलिटी। सर मोटा भाई की जय हो।
सर वो समंदर में जाते हैं सर, वो समंदर में जाके तेल निकाल के लेके आते हैं और हमारे पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं सर। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं सर, प्लेस यूटिलिटी मींस वो क्या करते हैं, एक उस जगह से चीज को निकालते हैं जहां पर उसका कोई इस्तेमाल नहीं है और उसको वहां तक पहुंचा देते हैं जहां पर उसका यूज होगा। सर एक चीज सर, इन सारे कामों को करने के लिए ना इंसान की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उसको बोलते थे सर्विस यूटिलिटी। आई होप डन रन एक क्विक रिवीजन होती हुई तुम्हारी अभी तक की जो फर्स्ट क्लास थी उसकी। एंड अब हम लोगों का ये नेक्स्ट टारगेट आज का रहेगा, दैट इज वेरी सिंपल। तो देखिए ये वाला चार्ट अपना ऑलरेडी कंप्लीट है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, एंड आफ्टर दैट हियर वी गो, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, आफ्टर दैट लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट, आफ्टर दैट कैपिटल इज द वो पार्ट ऑफ वेल्थ जो फर्दर पैसा कमाने के काम आएगा, एंड आफ्टर दैट सर जी एंटरप्रेन्योर मींस वो इंसान जो इन लैंड, लेबर और कैपिटल को इकट्ठा करके कुछ काम की बात करेगा, कुछ प्रोडक्शन करेगा। जब माता दी सर आज क्या करवाओगे, आज का हमारा टारगेट रहेगा हमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर इन सबके गहराइयों में उतरना है। इन सबके आज हम फीचर करने वाले हैं। इन सबके फीचर को हम इतनी गहराइयों से करेंगे कि ये हमें अंदर तक हमारे खून में चले जाएं। और इनमें से सर एग्जाम आता है क्या? हाँ, इनमें से एग्जाम आता है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ लैंड के साथ। तो सुनिएगा, बहुत ज्यादा आसान क्लास होने वाली है आज की। तो बस आप लोगों का एक ही काम करना है, आप लोगों को प्रेजेंट रहना है यहां पर और ध्यान से सुनते चलिएगा। सब कुछ नोट्स में लिख रखा है पहले से, ठीक है सर। फीचर्स ऑफ लैंड, हियर वी गो। तो वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ लैंड, सर कलर चेंज करो। ओके, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हाँ सर, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सर ये बताने वाली बात नहीं है, हमें पहले से पता है। ओके, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो अब बताना मैंने क्या पिया, मैंने पिया लैंड को, मैंने सांस ली, अंदर क्या गया, लैंड, मजा आया। ओके, तो आप एक चीज बताइएगा, लैंड मींस फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड का मतलब ओनली धरती नहीं है, लैंड का मतलब पानी, समंदर, पेड़, हवा, सब कुछ लैंड है जो भी हमें कुदरत ने दिया। ओके सर मिनरल्स जो धरती के अंदर ही होते हैं वो भी लैंड है दोस्त, वो भी हमें कुदरत ने दिया। आगे बोलते हैं, लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। ओहो, क्या लिख रखा है, मेरी बात को समझो। क्या कभी लैंड खत्म हो सकती है? वी आर लाइक सर जी धरती पहले तो इतनी थी, अब इतनी सी रह गई। ऐसा नहीं हो सकता भाई, लैंड कभी खत्म नहीं हो सकती। यू कांट से कि हवा खत्म हो गई, हमारे अंदर जाती है तो बाहर भी आती है। हवा वही है, उतनी ही है जितनी पहले थी। हाँ, गंदी हो सकती है, हाँ लैंड की क्वालिटी डाउन हो सकती है, क्वालिटी अप हो सकती है, बट यू कांट से कि लैंड कम हो गई धरती पर लैंड कम हो। क्या बोल रहे हो सर? यू कांट से कि धरती पर हवा ही कम होगी, हवा खा गए लोग। क्या कर रहे हो ये भाई? हवा उतनी ही है, हाँ उसकी क्वालिटी डाउन हो सकती है, उसकी एक वैल्यू डाउन हो सकती है। तो इन्होंने लिखा लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। इट मींस कभी भी धरती के ऊपर, कभी भी इस ब्रह्मांड में, ये क्या हो गया, ज्यादा बोला गया था, कभी भी लैंड खत्म नहीं हो सकती। लैंड जहां पर है वहीं पर रहेगी। यू कांट से कि सर जब मैं कल आया था यहां पर धरती थी, आज मैं आया हूं यहां पर धरती है ही नहीं। नालायक, ये यहीं पर रहेगी, परमानेंट है। आगे बढ़ते हुए, लैंड इज पैसिव फैक्टर, लैंड इज पैसिव फैक्टर। इसको समझो, प्रोडक्शन में लैंड एक पैसिव फैक्टर है। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मैंने एक जमीन के ऊपर, मान लो ये जमीन है ये, मैंने इस जमीन के ऊपर एक मशीन को लगा दिया। ये रही वो मशीन जो मैंने इसके ऊपर लगा दी। अब ये जो मशीन है, इसके ऊपर हमें इसको हिलाना पड़ता है, इसको चलाना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है, तो जाके मशीन चलती है। मशीन चलती हुई ऐसे दिखती है, पर लैंड वहीं पड़ी रहती है। लैंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, पर लैंड प्रोडक्शन में ऐसे हेल्प नहीं करती कि जैसे मैं आती हूं, मैं 2-4 चीजें बना के दूंगी। लैंड इस टाइप से हेल्प नहीं करती, बस पड़ी रहती है ऐसी, और काम उसके ऊपर अपने आप चलता रहता है। और इसको इस सेंस में समझा जा सकता है कि लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। सर इसको किसी और तरीके से समझाओ। ओके, तो मैं तुम्हें आईसीआई की बुक दिखाना चाहूंगा, इधर आइएगा। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां,
जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। टन टन। सर हाँ, मैंने कहा सर ये ऐसे क्यों? हाँ बिल्कुल, इधर देखो मेरे नालायक बच्चों, लैंड इज नॉट एक्टिव फैक्टर अनलेस ह्यूमन एफर्ट इज एक्सरसाइज्ड ऑन लैंड। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन इट्स ओन। अपने आप नहीं पैदा करती पड़ी रहती है। लैंड के ऊपर इंसान को काम करना पड़ता है, तब जाके वो लैंड कुछ पैदा करके देती है। खेत में जब तक किसान मेहनत नहीं करेगा तब तक लैंड खुद ब खुद कुछ पैदा करके नहीं दे रही। उसके ऊपर एक इंसानी एफर्ट लगता है, तब जाके लैंड आपको कुछ बना के देती है। आप समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो ना? तो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। इट मींस लैंड खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती कि चल भाई मैं आती हूं, मैं उठवाती हूं तेरे से आके सामान, थोड़ा सा पड़ी है ये तो ऐसे के ऐसे। तो लैंड को ह्यूमन पुश लगता है, तब जाके वो लैंड कुछ पैदा करके देती है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? हवा अपने आप नहीं कुछ कर रही। जब तक इंसान एक विंडमिल नहीं गाड़ देगा तब तक वो हवा उस विंडमिल को घुमाकर बिजली पैदा तब तक नहीं करेगी जब तक विंडमिल लगेगी नहीं। तो वो बड़ा पंखा इंसान ने लगाया, पर हां हवा फिर काम करना शुरू करती है जब इंसानी एफर्ट उसमें जुड़ जाता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने आप नहीं भरा जाता। जब तक इंसानी एफर्ट नहीं लगता हवा में से ऑक्सीजन को ऐसे एक सिलेंडर में भरने का, तब तक हवा ऐसे घूमती रहती है। हवा में घूमती रहती है। क्या बोल रहा हूं मैं? आप मेरी बातों को शायद समझ पा रहे हो। तो दिस इज वेरी सिंपल, लैंड इज पैसिव फैक्टर एंड आफ्टर दैट हियर वी गो, लैंड इज इमोबाइल। लैंड को उठा के इस जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो क्या? कि सर मेरा मन कर रहा है ये लैंड यहां पे नहीं वहां होनी चाहिए। अरे यहां से वहां ले जाएगा क्या इसको? तो लैंड इज इमोबाइल। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आज मैं अपने इस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कल को मेरा मन किया नहीं मुझे ये स्टूडियो यहां से उठा के कहीं और लेकर जाना है, तो ले जाऊंगा क्या? ये जमीन यहीं पे रहेगी दोस्त। ये चीजें उठ सकती हैं, पर ये चीजें तो लैंड है ही नहीं, क्योंकि ये तो ह्यूमन एफर्ट से बनी है। और लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो है वो लैंड है। एंड लैंड जो है वो लैंड इमोबाइल है। इसका मीनिंग लैंड वहीं की वहीं रहती है। आई होप आप समझ रहे हो बातों को। जीवन में आगे बढ़िएगा। लैंड हैज मल्टीपल यूजेज, बट हां लैंड इमोबाइल जरूर है, पर लैंड का जो है वो विभिन्न आप इनके अलग अलग इनके आप वेरियस यूजेस के लिए इसको यूज कर सकते हो। इसी जगह पर मैं स्टूडियो चला सकता हूं, इसी जगह पर मैं फेस टू फेस क्लासेस दे सकता हूं, इसी सेम जगह पर मैं अपना सीए ऑफिस भी खोल सकता हूं, इसी सेम जगह पर कल को मेरा मन किया तो मैं चाय की रेडी भी लगा सकता हूं, इसी सेम जगह पर मेरा मन किया तो कल को मैं कोई और काम भी कर सकता हूं, मैं किराना शॉप भी खोल सकता हूं, मैं बार्बर भी बन सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो लैंड के वेरियस यूज हो सकते हैं, बट यू कांट से कि लैंड को मैं यहां से उठा के वहां ले जाऊंगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? थैंक यू सो मच। जीवन में आगे बढ़िएगा। लैंड इज हेट्रोजीनियस। इंसान हेट्रोजीनियस है, लैंड हेट्रोजीनियस है। हर इंसान विभिन्न है। आप अलग हो, मैं अलग हूं। और बात को सुनिएगा, लैंड की क्वालिटी तो अप डाउन हो सकती है ना। अरे भाई मेरी बात सुनिए यार, लैंड की क्वालिटी अप डाउन नहीं हो सकती क्या? अरे किसी जगह पर लैंड थोड़ी सी होती है ना ऐसे फर्टाइल होती है, किसी जगह पर लैंड इनफर्टाइल है, किसी जगह पर लैंड जो है वो बहुत ही ऐसे मिट्टी है। राजस्थान में चले जाओ, किसी जगह पर लैंड बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुत ही बेस्ट लैंड है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग। लाइक पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर हो सकता है, पर राजस्थान में वो पॉसिबल नहीं है उस हिसाब से। असम में चाय पत्ती हो पा रही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लैंड की जो क्वालिटी है वो हर जगह डिफरेंट है, वो हर जगह अलग अलग है। तो लैंड सब जगह एक जैसी नहीं है कि यहां पर भी वैसी, वहां पर भी वैसी, वहां पर भी वैसी। अरे भैया लैंड की जो क्वालिटी है वो हेट्रोजीनियस है। सर ये हमें ऐसे याद करने हैं क्या सारे के सारे? अरे नहीं मेरे भाई, बस सुन के छोड़ दे। बेसिकली अगर बाय चांस एग्जाम में एमसीक्यू आनी है, कोई एमसीक्यू आया तो यहां से हिट हो जाएगा कि अच्छा यहां पर ये फीचर था, वहां पर ये फीचर नहीं था। बस इतना ही करना है। इसको अंदर से ऐसे रटना नहीं है, रटना है मना यहां, क्योंकि ये है अनक्रैम। आई एम सो सॉरी, आई नो मेरी बहुत ही गंदी आवाज है। लैंड इज हेट्रोजीनियस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, इधर सुनिएगा। अरे सुन तो सही, लैंड की सप्लाई जो फिक्स है। क्या बोल रहे हैं ये लोग? लैंड की सप्लाई फिक्स है, इसका मतलब सर मेरी बात समझो।
सर एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ, मैं समझाता हूं, 1 मिनट रुको, मुझे एक मौका दो थोड़ा सा। लैंड की सप्लाई फिक्स है, लेट मी टेल यू लैंड की सप्लाई फिक्स कैसे है। मुझे उदाहरण के लिए कुछ चाहिए, मुझे कुछ तो चाहिए होगा। लैंड की सप्लाई फिक्स है, मुझे ये समझाना है आप लोगों को, लैंड की सप्लाई फिक्स है। टन टन टन, आप लोगों को ये दिख रहा है आप लोगों को? दिस इज लैंड, दिस इज धरती, गोल है थोड़ी सी, फीलिंग समझना ओनली। दिस इज लैंड, ऐसे ऐसे करके। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि जो ये लैंड है इसका हम लोग साइज बड़ा कर दें कि सर थोड़ी सी ना लैंड कम लग रही है, थोड़ी सी ऐसा करो बड़ी कर दो, है थोड़ी सी धरती थोड़ी फैल जा, ये क्या कर रहे हो सर? लेकिन दुबई में तो सर समंदर के अंदर वो रेत भर भर के उसको धरती बना रहे हैं। अरे भाई समंदर भी तो लैंड है, उस लैंड का आकार चेंज हो रहा है, उस लैंड का आकार नहीं, उस लैंड का एक टाइप चेंज हो रहा है। पहले पानी पानी था, अब धरती धरती है तो वो लैंड ही ना, क्योंकि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड अंडर भी, ओवर भी, ऑन भी लैंड है यार। ऐसा तो नहीं कि धरती को, तुम इस धरती को खींच के बड़ा कर दोगे क्या? क्या कर रहे हो कि धरती माँ थोड़ी बड़ी हो जा प्लीज, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्या कर रहे हो? ये ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो लैंड जो है वो सप्लाई उसकी फिक्स है सर पर ऐसा तो देखो सर, पता है मैं आपको चीज बताऊं सर, मेरे पास ना पहले तो हमारे पास ना सर पूरी फैमिली के पास एक घर होता था सर, 20 फीट चौड़ाई और 50 फीट उसकी लंबाई, तो 20 बाय 50 का। पर सर अब हमारे पास ना 2 घर हैं, तो हमारे पास तो सर लैंड इंक्रीज होगी। नालायक, इंडिविजुअल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जो लैंड है उसको प्लस माइनस किया जा सकता है। तेरे पास लैंड अगर ज्यादा हुई है तो किसी के पास कम भी तो हुई है। दिमाग लगाया करना अपना थोड़ा भाई। अगर लैंड तेरे पास इंक्रीज हो गई तो भैया वो लैंड किसी और के पास डिक्रीज भी तो हुई होगी। ओवरऑल इस ब्रह्मांड में, ओवरऑल इस धरती के ऊपर लैंड तो नहीं इंक्रीज होगी। ओवरऑल तो लैंड उतनी ही है जितनी वो थी। तो मैक्रो लेवल पर, ओवरऑल पूरी धरती के ऊपर लैंड की सप्लाई फिक्स है। यू कांट से कि मैं लैंड को बड़ा कर दूंगा, धरती को खींच के बड़ा कर दूंगा, तो लैंड की सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमी में पूरी धरती के ऊपर यू कांट से कि मैं लैंड को ही खींच के बड़ा कर दूंगा। सर पर ना ऐसे भी तो होता है। सर हमारा इंडिया पहले बड़ा होता था, पर सर आफ्टर दी जब पाकिस्तान से हम अलग हुए ना डिवीजन के बाद, तो फिर ना हम छोटे हो गए, फिर वो एक पाकिस्तान अलग से निकला आया बीच में से। तो सर फिर हमारी लैंड तो कम। ओ मेरे मालिक, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात चल रही है और आप अभी तक छोटे इंसान। मैं बोल रहा हूं कि इस धरती के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर लैंड की सप्लाई जो है वो फिक्स है। अरे भाई धरती थोड़ी बड़ी हो गई, वो तो हमने उस धरती के 2 टुकड़े कर दिए। धरती आज भी उतनी है जितनी वो पहले थी। तो लैंड की जो सप्लाई है वो फिक्स है। यू कांट से कि लैंड की सप्लाई को बढ़ा दिया जा सकता है। लैंड की सप्लाई फिक्स है सर। पर ना हमने ये सुना है आजकल ना, मतलब इलोन भैया वो दूसरे अपने बिजोश भैया, वो ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं कि हम लोग ना एक कॉलोनियां बनाएंगे हवा में, जहां पर लोग रहा करेंगे, उड़ने वाली कॉलोनियां, ऐसा कुछ बनाएंगे हम लोग। सर फिर वो तो फिर एक नई लैंड बन गई। अरे भाई वो लैंड नहीं है, क्योंकि वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, वो ह्यूमन एफर्ट से बना है। तो लैंड मीन्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो लैंड को कभी इंक्रीज नहीं किया जा सकता, जो कुदरत ने जितना दिया है वो उतना ही रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो इन बातों को। एंड दिस इज वेरी सिंपल। लैंड के फीचर्स होते हुए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ते हुए हम बोलेंगे फीचर्स ऑफ लेबर। ओके, सो हियर वी गो, फीचर्स ऑफ लेबर। जल्दी से बात को शुरू करेंगे। लेबर मींस ह्यूमन एफर्ट, लेबर मींस ह्यूमन एफर्ट, लेबर मींस ह्यूमन एफर्ट। मैं हूं लेबरर और मेरा एफर्ट जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना पसीना बहा रहा हूं, ये क्या है? ये है ह्यूमन एफर्ट, जिसको हम बोलते हैं लेबर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मैंने कहा हाँ। सर मैंने कहा हाँ। लेबर जो है उसके फीचर सुनिएगा। ह्यूमन एफर्ट है कि नहीं है? हाँ सर है। लेबर इज पेरिशेबल। लेबरर
कैन नॉट स्टोर हिज लेबर। लेबर एक ह्यूमन एफर्ट है ना, लेबर एक ह्यूमन एफर्ट है। तो अब मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनना। अगर मेरा आज का टाइम निकल गया, लेबर एक ह्यूमन एफर्ट है। समझो एक बात को, थोड़ा दिमाग लगा के सुनना। अगर मैंने इस मोमेंट पर यह डिसाइड किया, इधर सुनो, सुनना एक मिनट के लिए। मेरी एज है 16 साल। हाँ सर झूठे, अरे सुन तो ले, एग्जाम्पल है नालायक। मेरी एज है 16 साल और मैंने सोचा कि मैं 17 साल की एज तक ये 1 साल कुछ नहीं करूंगा, मैं मस्ती करूंगा। क्या लेबरर धरती पे था? हाँ सर, आप तो धरती पे ही थे। लेबरर धरती पे था, हाँ सर। क्या लेबर उसने की? क्या उसने सर लेबर की सर? उसने लेबर नहीं की। तो क्या लेबरर अपनी लेबर को स्टोर करके रख सकता है और ये बोल सकता है कि जो मैंने यहां पे करना था वो मैं यहां पे कर लूंगा? भाई तू जो वहां पे करेगा वो तो वहां पे वैसे भी हो सकता था, क्योंकि वो तो एक नया टाइम जोन है। पर जो ये टाइम निकल गया वो निकल गया, अब ये टाइम फिर से नहीं आएगा। जो ये टाइम निकल गया, ये टाइम निकल गया, अब ये टाइम फिर से नहीं आएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेबरर अपनी लेबर को कभी स्टोर करके नहीं रख सकता। अगर आपने आज सोचा कि आज आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे, यू आर ऑल्सो अ लेबर, एंड जो आप एफर्ट लगाते हो वो है लेबर। यू आर ऑल्सो लेबरर एंड जो आप एफर्ट लगाते हो वो है लेबर। तो सुनना एक मिनट के लिए बात को। पर हां, ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि भैया जो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं उनके बदले में मॉनिटरी इकोनॉमिक बेनिफिट आना जरूरी है, क्योंकि लेबर इकोनॉमिक्स में उसी को बोलते हैं जिसके बदले में सम इकोनॉमिक रिवॉर्ड हो। तो सुनो एक मिनट के लिए बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, यार इतनी सी बात समझ दो। अगर लेबर जो है ना वो पेरिशेबल है, इसका मतलब क्या है? ये खत्म हो जाती है। इसको समझने के 2-3 तरीके रख। एक तो हम अपनी लेबर को कभी स्टोर करके नहीं रख सकते। सर आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके रख ली, भाई बात को सुन, मैंने इस टाइम पर एक एफर्ट किया जिसको मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया, इतना डन है। मेरी ये लेबर स्टोर नहीं हो गई, मैंने उस टाइम पे जो एफर्ट किया वो उसका रिजल्ट है। अब मुझे नेक्स्ट अगले टाइम में भी जो काम करना है, अगर मैंने ये वाला टाइम अपना खो दिया होता तो नेक्स्ट टाइम में जो मैं काम करता वो नेक्स्ट टाइम का ही काम होता। वो ये नहीं मैं बोल सकता कि मैंने पुराने की रिकवरी कर दी। वो पुरानी पेरिशेबल वो खत्म हो चुकी है। पेरिशेबल मीन्स जो चीज खत्म हो जाएगी। आप इसको एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो, एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो। लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट इज पेरिशेबल। ह्यूमन एफर्ट जो एक बार लग गया वो लग गया, वो फिर से वही सेम एफर्ट फिर से नहीं आएगा। वो सेम एफर्ट तो लग गया जो लगना था यार। मैं बहुत ही गहराइयों में उतर चुका हूं, एक बार साथ आ जाओ, मेरे दिमाग में बहुत ही चुल्लबाज चीज आई है, मैं समझाता हूं आपको। मैं पिछले 2-3 मिनट से कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की, जो मैं पिछले 2-3 मिनट से एफर्ट लगा रहा हूं, क्या वो पिछले 2-3 मिनट में लगाया हुआ एफर्ट मेरी लेबर है? हां सर है। क्या वो लेबर ऑलरेडी लग चुकी है या वो लेबर अभी स्टोर है? वो लेबर जो मैंने पिछले 2-3 मिनट में लगाई, जो 2-3 मिनट में मैंने अपना एफर्ट लगाया, वो एफर्ट ऑलरेडी लग चुका है। आई कांट स्टोर दैट एफर्ट। वो ऑलरेडी लग गया भाई। अब जो मैं यहां पे अब फिर से लगा रहा हूं, ये एक नया एफर्ट है, नए टाइम जोन में लगाया हुआ एफर्ट है। वो पुराना टाइम निकल गया, अब उसको स्टोर नहीं किया जा सकता था। तो मैं अपने वो एफर्ट को स्टोर करके नहीं रख सकता कि ये मैं बाद में यूज करूंगा। भाई वो बाद में तो जो यूज करेगा वो उस टाइम का एफर्ट होगा, वो पुराना थोड़ी है, वो तो निकल गया टाइम। तो आप लोग समझ पा रहे हो, लेबर इज पेरिशेबल, इसीलिए अपने वक्त की कदर किया करो। एक बार निकल गया तो पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, समा कहां से लेकर आओगे? जिंदगी में आगे बढ़िएगा। लेबर इज पेरिशेबल। लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। इसका मतलब सुनो भाई, लेबर की पुअर बार्गेनिंग पावर का क्या मीनिंग है? इंसान को अपने ये पता है कि मेरी लेबर पेरिशेबल है, जो ये टाइम एक बार निकल गया ये फिर से तो नहीं आने वाला। तो बहुत बार ना हमारे साथ ये होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अपना एक नया सीए ऑफिस खोला है, मेरे पास कोई क्लाइंट आके ये बोलता है कि सर मैं आपसे काम करवाना चाहता हूं, पर मैं आपको रिटर्न भरने के ओनली 1500 रुपए दूंगा।
मुझे पता है कि मैंने बड़ी मेहनत से अपनी डिग्री हासिल की है, मैं 1500 में काम नहीं करूंगा। पर हाँ, एक बार दिमाग में ये आ जाता है कि यार वैसे भी तो अभी काम नहीं है, वैसे भी तो फ्री बैठे हैं, तो चलो कर देते हैं। तो जो हम लोग बार्गेन नहीं कर पाते, और बहुत बार हमें लगता है कि चलो हमारा एफर्ट अगर वैसे भी वेले रहे तो वैसे भी तो जो वो टाइम निकल गया वो पेरिशेबल है, वो फिर से तो नहीं आएगा, तो चलो कर ही लेते हैं काम। तो लेबर की जो ये मेंटेलिटी है लेबरर की, तो इसीलिए लेबर को वो पेरिशेबल बनाती है, वो लेबर को बार्गेनिंग पावर को उसकी कम करती है कि भैया पुअर बार्गेनिंग पावर है, जो मिलता है चुपचाप ले ले। यही कारण है कि हमारे घरों में काम करने वाली जो बाई होती है उसको बहुत कम पेमेंट मिलती है, क्योंकि उस बाई को यह पता है जो दिन निकल गया वो निकल गया, जितना कमा सकते हो उसमें से कमा लो। तो लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट हैज अ लोअर बार्गेनिंग पावर, मीन्स क्योंकि हमारे अंदर पहले से पता है कि इस टाइम में वैसे भी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, जो मिलता है वही ले लो। तो जो हमारे अंदर ये सोच है ना कि जो मिलता है वही ले लो, वो है लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। आप कभी लेबर चौक चले जाना, लेबर चौक जाने के बाद एक बात समझो यार, मेरे पास ये सेलफोन है, मैंने सामने एक सप्लायर था, एक बायर था, एक बंदा था, जो भी था यार, मैंने उसको बोला कि ये खरीदना चाहता है तू, मैं ये तेरे को बेच दूंगा से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज में। वो बंदा कहता नहीं मालिक 10,000 नहीं, मेरे को 8,000 में बेच दो, तो मैं कहूंगा नहीं बेच रहा, गेट आउट, कल बेच दूंगा इसको। मैं इस सेम सेलफोन को संभाल के रख सकता हूं और आज नहीं तो कल बेच दूंगा। बोलो ना हाँ, हाँ सर हाँ, मैं आज नहीं तो उसको कल बेच दूंगा, क्योंकि ये पेरिशेबल नहीं है, ये पड़ा है, स्टोर किया जा सकता है। तो यहां पर मेरे पास एक पावर है, नेगोशिएशन की पावर है कि भाई यहां पे मैं मोल भाव कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये चीज स्टोर हो सकती है। बट ह्यूमन एफर्ट जो है वो स्टोर नहीं होगा, और मेरे को जो मौके पे मिलता है मैं वो ले लूंगा चुपचाप। यही कारण है वो लेबरर जो है, जो वो दिहाड़िया इंसान है, वो अपनी लेबर के लिए कभी भी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रांग नहीं रख सकता। तो आई होप इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आया होगा क्या बोलना चाह रहा है ये पॉइंट। तो वेरी सिंपल सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, आगे चलो, जल्दी चलो, बढ़ते चलो। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, आई कांट बी लाइक दिस कि मैं यहां पे कैसे बढ़ाऊं, मुझे भाई बोलना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो लेबर इज एक्टिव फैक्टर, जिसकी पार्टिसिपेशन दिखती है, जिसकी एक्टिवनेस दिखती है कि हां जी काम हो रहा है। लैंड नहीं हो जो मैं ऐसे आगे पड़ा रहूंगा। तो लेबर इज एक्टिव फैक्टर, बोलो सारे, लेबर इज एक्टिव फैक्टर। आगे बढ़ो, जल्दी करो। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर, मुझसे जुदा, तुम जुदा नहीं, जुदा, तुम मुझसे जुदा नहीं कर सकते। क्या यार तुम लोग ये कर सकते हो कि सर आप घर जाओ और आपकी आत्मा यहां पढ़ाएगी? अरे नहीं भाई, ह्यूमन एफर्ट ह्यूमन के साथ ही लगते हैं। लेबरर को साथ होना पड़ेगा अगर उसको लेबर करनी है। अगर मुझे कटिंग करनी है तो मेरा हाथ चलना जरूरी है, अगर मुझे पढ़ाना है तो मेरा गला चलना जरूरी है, मेरा दिमाग चलना जरूरी है, मेरे हाथ पांव चलने जरूरी है। तो लेबरर को लेबर से अलग नहीं किया जा सकता, ह्यूमन एफर्ट ह्यूमन के साथ ही रहेंगे। वेरी सिंपल सर, आगे बढ़िएगा। ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, ऑल लेबर, हर ह्यूमन एफर्ट जरूरी नहीं कि प्रोडक्टिव हो, हर ह्यूमन एफर्ट जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्टिव हो। बात को सुनो, ये क्या बोला जा रहा है। मैंने यहां पर 5 मिनट तक पूरी शिद्दत से भाई लोग तुम लोगों को पढ़ाया, मैंने बहुत ही प्यार और बहुत ही मोहब्बत से गोदी में बिठा के तुम लोगों को पढ़ाया, पर तुम्हें किसी को भी वो बात समझ नहीं आई। तुमने बोला कि सर क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारे वो सिर के ऊपर से चली गई। तो एक चीज बताओ, जो मैंने यहां पर अपनी लेबर लगाई, जो मैंने अपनी यहां पर एफर्ट लगाई, सर आप सच में रो रहे हो? अरे नहीं पगले, क्या हो, लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, जो मैंने एफर्ट लगाए, जो मैंने अपना खून पसीना बहाया, वो किसी काम का आया? वो किसी काम आया क्या? अरे नहीं सर, हमारे तो वो सिर के ऊपर से चला गया। तो हर लेबर प्रोडक्टिव नहीं होता, हर ह्यूमन एफर्ट प्रोडक्टिव नहीं होता। जरूरी नहीं कि हम एफर्ट लगाएं और उसमें कुछ रिजल्ट ही मिले। तो लेबर का हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, हर एफर्ट प्रोडक्टिव हो, ये जरूरी नहीं है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अरे बोलो ना हाँ समझ पा रहे हो, बोलो हाँ।
हाँ सर, हाँ समझ, डर के नहीं बोलना, सच्ची में समझ पा रहे हो ना, ठीक है। ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव, हर लेबर का घंटा प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो सर? हाँ सर समझ रहे हैं जी। लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, हर इंसान की काम करने की अपनी क्षमता है, कॉमन सेंस है सर। सर जैसे आप तो इतना अच्छे से काम करवा लेते हो, इतने अच्छे से पढ़ा लेते हो, हमें डरा भी देते हो, हमें पढ़ा भी देते हो, हंसा भी देते हो, पर हर 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 लेबरर ऐसे नहीं कर पाएगा सर। तो थैंक यू सो मच मेरी तारीफ करने के लिए। तो लेबरर टू लेबरर शक्तियां डिफरेंट होती हैं, लेबरर टू लेबरर उनकी पावर्स डिफरेंट होती हैं, लेबरर टू लेबरर उनके लेबर करने का, उनके ह्यूमन एफर्ट लगाने का तरीका डिफरेंट होता है। जी सर। Labor is mobile, labor is mobile, human effort is mobile, land was immobile, land was immobile, land was immobile, land was immobile, but try to understand, let me tell you, labor is mobile, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है बोलो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है बोलो, इसका मीनिंग क्या है? लेबर इज मोबाइल, इट मीन्स सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, लेबर इज मोबाइल, इसका ना ये मीनिंग है कि जो ह्यूमन एफर्ट है ना सर, वो तो कहीं भी लगाया जा सकता है। सर आज आप खड़े होकर पढ़ा रहे हो, कल को आप अपने ऑफिस में बैठ के रिटर्न भी भर सकते हो, कल को आप ऑडिट करने भी जा सकते हो। सर जो आप हो ना, कल को अगर लगा कि आपको यार ये तो नहीं चल पा रहा हमारा काम धंधा अच्छे से, तो कल को आप हो सकता है चाय की रेडी लगा लो सर, क्या ही फर्क पड़ रहा है सर। तो लेबर जो है ना सर वो मोबाइल है। लैंड को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे, पर ह्यूमन एफर्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। सर अगर आपको लगा कि यहां पे काम नहीं करना, आप बाहर चले जाओ, सड़क पे काम कर लो। सर अगर आपको लगा यहां पे सड़क पे काम नहीं करना, आप किसी ठेले पे ठेला लगा लो, कहीं पे भी लगा लो सर। सर दुकान पे चले जाओ, कहीं सर आसमान में चले जाओ, कहीं तो जाओ सर, जाओ ना सर, क्यों क्लास लगा रहे हो? नालायक को मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। सर लेबर इज मोबाइल, सर लेबर इज मोबाइल का मतलब पता क्या होता है सर? सर लेबर इज मोबाइल, इसका सर मीनिंग होता है कि लेबर जो है वो कहीं भी मूव कर सकती है। ह्यूमन एफर्ट इधर लगा लो, उधर लगा लो, वहां लगा लो, यहां लगा लो, बट लैंड को तुम ये नहीं बोल सकते कि लैंड इधर आ, इधर आ, अरे लैंड इधर आ। पर तुम लेबर के ह्यूमन एफर्ट को बोल सकते हो कि यार तो टीचिंग छोड़ के इधर आओ। वो लेबर जाएगा वहां पे, वो लेबरर वहां पे जाएगा और अपनी लेबर वहां पे लगाएगा। दिस इज कॉल्ड लेबर इज मोबाइल। आगे बढ़ो, जल्दी करो। देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू इट्स डिमांड। सुनो, अरे सुन तो सही, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझो, टन सुनो। देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू इट्स डिमांड। आप लोगों को पढ़ते पढ़ते आपकी इच्छा हुई कि सर बहुत ही मजा आ रहा है, आप इस क्लास को ऐसे ही चलते रहने दो अगले 2 दिन तक, अगले 3 दिन तक, अगले 4 दिन तक। आपको मोहब्बत हो गई मुझसे, सॉरी, आप कह रहे हो कि सर इस क्लास को ऐसे ही चलते रहने दो। काके डिमांड तो है, पर जो लेबर है वो अपनी सप्लाई को इतना रैपिडली एडजस्ट नहीं कर सकता। सुनो ना, अगर मेरा लेबर, मेरा ह्यूमन एफर्ट लगाने की जो कैपेबिलिटी है, अगर वो रोज की 2 घंटे की है, रोज की 4 घंटे की है, तो आई कांट रैपिडली एडजस्ट इट टू 8 आवर्स, टू 10 आवर्स, टू 12 आवर्स नेक्स्ट डे अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तुम लोगों की डिमांड है कि सर आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, पर मेरी जो सप्लाई है लेबर को सप्लाई करने की, ह्यूमन एफर्ट को सप्लाई करने की, कुछ समय बाद यहां दर्द होता है, कुछ समय बाद यहां दर्द होता है। तो इसीलिए जो ह्यूमन एफर्ट है वो लेबर जो सप्लाई है उसकी, उसको डिमांड के अकॉर्डिंग इमीडिएटली रैपिडली इंक्रीज नहीं किया जा सकता। सर हमने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक दिहाड़ी अंकल को बुलाया, एक बुढ़े अंकल जी को बुलाया, एक लेबरर को बुलाया, एक भैया को बुलाया। हमने बोला कि भैया आप काम कीजिए। भैया ने 8 घंटे काम किया, उसके बाद भैया कहते अब मैं थक चुका हूं, अब मैं आराम करना चाहता हूं। हमने कहा नहीं भैया, आपका काम हमें बहुत पसंद आया, आप ही और काम कीजिए, हमें जल्दी काम खत्म करना है। बट वो कहते नहीं भैया अब नहीं हो पाएगा। तो सप्लाई ऑफ लेबर कांट बी सप्लाइड एज रैपिडली एज पर द डिमांड। यू कैन सिंपली से सर जी कि जो लेबर है ना उसकी सप्लाई को हम उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही गति से, उसी हिसाब से नहीं इंक्रीज कर सकते जिस हिसाब से डिमांड है। कुछ बातें ऐसे भी की जा सकती हैं इस पॉइंट को लेकर
कि सर मार्केट में एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट की जरूरत है, पर उस एक्सपर्ट को पहले तैयार करने में टाइम लगता है, तो मार्केट में डिमांड तो है बट सप्लाई करने में अभी वक्त लगेगा। क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि भाई साहब मसाले डाल, 2 डाल, 4 डाल, 5 डाल, प्रोडक्ट तैयार हो गया। ह्यूमन एफर्ट को तैयार करने में वक्त लगता है। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़िएगा। चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। मजे करो काम करो, मजे करो काम करो, मजे करो काम करो, टन टन। तो हर लेबरर को ये निर्णय, ये फैसला लेना पड़ता है कि मैं कितना टाइम काम करूं, कितना टाइम मस्ती करूं, कितना टाइम काम करूं, कितना टाइम मस्ती करूं। सुनो मेरी बात। चॉइस बिटवीन द आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि भैया देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार ना हम लोग, मेरी बात सुनो, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत ही सिंपल उदाहरण है। मैंने ना अभी मेरा जो देखो, मैं यहां पर अनक्रैम पे टीच करता हूं, साथ में थोड़ा सा स्टार्टअप खेलता रहता हूं अपना। ऐसे ना कुछ स्टार्टअप का कुछ काम होता है ऐसे, वो मैं ऐसा उसमें हूँ ऐसे इन्वॉल्व। तो अब वहाँ पर क्या होता है ऐसे, एक्चुअल में जब ना स्टार्टिंग में वो काम शुरू किया था, तब उसमें ना इस टाइप से काम करना पड़ता था गधों की तरह। भाई दिन रात लगे हुए हैं वहाँ पर, कोई दिन का नहीं, कोई रात का नहीं, कोई सोने का नहीं, कोई उठने का नहीं, आंखें काली हो चुकी हैं ऐसे भाई सब ऐसे, मतलब कोई ये नहीं, दाढ़ी बढ़ चुकी है, बाल बढ़ चुके हैं, कुछ लेना देना नहीं है, कितना काम 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 काम, यही चल रहा है पूरा दिन। तो वहां पर लेबर ज्यादा थी और मजा कम था, लेजर कम था। बट हां, धीरे धीरे चॉइस बिटवीन द लेबर एंड लेजर वो लेबरर करता है। जैसे जैसे वो काम सेटल होने लगता है, जैसे जैसे वो काम ग्रो होने लगता है, तब कम लेबर में ज्यादा आएगा और लेजर ज्यादा होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड चॉइस बिटवीन द आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। चॉइस बिटवीन द आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चॉइस इज टोटली मेड बाय लेबरर। कि भाई मेरे को देखना है कि मैं इतने घंटे काम करूंगा, इतने घंटे रेस्ट करूंगा, इतने घंटे काम करूंगा, इतने घंटे मजे लूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड तो ओके जी। तो चॉइस बिटवीन द आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, इट सिंपली मींस कि सर हम इतने घंटे काम करेंगे, इतने घंटे मजे करेंगे। तो वो कौन किसकी चॉइस है वो? तो चॉइस वो हमेशा करनी पड़ती है लेबरर को कि कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे हमें मजे लेने हैं। तो दिस इज द चॉइस बिटवीन द आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, जो चॉइस करता है लेबरर। तो आई होप आप लोगों को ये बातें सारी समझ आ रही हैं। फीचर्स ऑफ लैंड एज वेल एज फीचर्स ऑफ लेबर, ये सब चार्ट फॉर्म में तुम लोगों को दे रखा है, बहुत ही मस्ती से पढ़ लेना अपना। डन डन डन। अब छोटा सा काम बचा है एंड ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म होने वाला है। अब हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल पे, उसके बाद बस इतना सा काम बचा एंड इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट कंप्लीट पेज 100% डन हो जाएगा। आइएगा जल्दी से, लेट अस स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ कैपिटल। सर मैंने कहा हाँ सर, देखो भी बात सुनो यार, अब ना थोड़ा माहौल बना के पढ़ते हैं। कैपिटल का क्या मीनिंग था? आप लोग बोलो, मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोलो। कैपिटल का क्या मीनिंग था? सर कैपिटल का मीनिंग था वेल्थ का वो पार्ट जो हम फर्दर वेल्थ प्रोड्यूस करने में लगाएंगे। तो वेल्थ का वो पार्ट जो हमने लगा दिया फर्दर पैसा बनाने के लिए। तो सर कैपिटल मींस जो पैसा हमने, देखो बात सुनो सर एक मेरे दिमाग में एक वर्ड आया, सुन तो ले, अरे भाई सुन तो। वेल्थ रुका हुआ पानी है, रुका ठहरा हुआ पानी है, और कैपिटल चलती का नाम है, जिंदगी। सुनो सर वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो रुकता है, स्टॉक रुका हुआ है। लेकिन कैपिटल एक फ्लो है, चलती हुई चीज है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी पैसे को यहीं पर रोक दो तो वो वेल्थ है, पर जब आप उस पैसे को किसी धंधे में लगा के चलता कर दो तो वो बन जाएगी कैपिटल। तो सर जी कैपिटल एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेल्थ एक रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मजा आया? बाई चांस दिमाग में ये बात आई और मैंने आप लोगों को बताई। अब सुनिएगा इधर, टाइप्स ऑफ कैपिटल। यार देखो इसको पढ़ते रहे ना, तुम लोग ना ये फीलिंग मत लेना कि सर ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। भाड़ में गई तुम्हारी ये बातें। तुम्हें हर वर्ड का अपनी जगह पर अपना मीनिंग समझना है। जब मैं बोलूंगा रियल कैपिटल तो बस रियल कैपिटल समझो, इसको लिंक मत करते फिर ऊपर नीचे फालतू में। जब तुम फॉर एग्जांपल सीख रहे हो टेंजिबल, तो टेंजिबल सीखो ना, ऊपर नीचे क्यों मत्था मार रहे हो। तो बस हमें यहां पर ये मीनिंग सीखना है। देखो यार मेरी बात समझो, अगर तुम अनक्रैम को आवाज दोगे तो मैं पक्का बोल पड़ूंगा, अगर तुम चाहत को आवाज दोगे तो भी मैं बोल पड़ूंगा, अगर तुम चातू को आवाज दोगे तो भी मैं बोल पड़ूंगा।
मैं सेम हूं पर नाम ही 2-3 है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत बार चीज सेम है पर उसके नाम विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं कहना कि सर जी बिल्डिंग को यहां पे रखना है, मशीन को यहां रखना है, कि मशीन को यहां रखना है। भाई दोनों जगह हो सकती है, कौन सी आफत आ गई। अब मैं तुमसे कुछ बात पूछता हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं नॉन करंट एसेट तो तुम बोलोगे बिल्डिंग। अगर मैं बोलूं नॉन करंट एसेट तो तुम बोलोगे बिल्डिंग। अगर मैं बोलूं टेंजिबल एसेट तो तुम फिर बोलोगे बिल्डिंग। अगर मैं बोलूं फिक्स्ड तो तुम फिर बोलोगे बिल्डिंग। तो भाई साहब बिल्डिंग बिल्डिंग ही है, उसका ये भी नाम है, उसका वो भी नाम है, वो उस कॉन्सेप्ट में भी आएगी, वो उस कॉन्सेप्ट में भी आएगी। तो आप लोगों को इस टॉपिक को इस कदर समझना है कि सर जी कहां पर किस चीज का क्या मीनिंग है, बस वहीं तक लिमिटेड रह के करना है इसको। और एग्जाम में इसमें से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी वही यही पूछेंगे तुमसे कि ये कैपिटल की क्या टाइप है, 4 ऑप्शंस दे देंगे तो हमें एक पे टिक ठोक देनी है। तो एक बार सुनिएगा ध्यान से। देख दोस्त, फिक्स कैपिटल, ये देखो कैपिटल मींस वो वेल्थ का पार्ट जो हमने धंधे में फर्दर पैसा कमाने के लिए लगाया। ये क्लियर रख के चलते हैं। देखो भाई साहब बात को सुनो, फिक्स कैपिटल का मतलब ना ड्यूरेबल शेप, जैसे मशीन। मेरी बात सुनो, मेरे लिए जो ये लैपी है ना, दिस इज माई फिक्स कैपिटल। क्योंकि भाई ये मैं एक बार यूज नहीं करूंगा, ये मेरा बार बार यूज होगा, ये लैपी मेरा बार बार यूज होगा। तो जो ये मशीन है ये ड्यूरेबल शेप है, और ये ड्यूरेबल मेरी बार बार यूज होगी, बार बार यूज होगी, बार बार यूज होगी। तो इसको मैं बार बार यूज कर सकता हूं, तो दिस इज फिक्स कैपिटल। तो इसका सिंपल फीचर क्या पकड़ोगे आप लोग, जो ड्यूरेबल है, जो बार बार यूज होगी, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। आइएगा आगे, हमें एक क्विक रिवीजन भी करनी है इसके बाद, तो साथ जुड़े रहिएगा, बैठे रहिएगा। एग्जाम पहली बार में पास करेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे एग्जाम की ऐसी की तैसी। आओ इधर, सर्कुलेटिंग कैपिटल। जितने एफर्ट मेरे लग रहे हैं, अगर उतने ही एफर्ट आपके लग जाए ना, उतनी ही लेबर आपकी लग जाए, तो बात बन जाएगी, मजा आएगा एग्जाम में। सर्कुलेटिंग कैपिटल जो सिंगल टाइम यूज है भाई, फ्यूल एक बार खत्म तो खत्म, पी गया भाई बाइक अपना। सीड्स बीज दिए तो खत्म, अब तो पेड़ बन गया। रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स बन गए भाई, अब तो रॉ मटेरियल खत्म है। जो सिंगल टाइम यूज होता है उसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल बार बार यूज करो, सर्कुलेटिंग कैपिटल एक बार यूज करो। आगे बढ़ो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलते चलो। इसके बाद सर रियल कैपिटल, जो फिजिकल गुड्स है ना, उनको रियल कैपिटल बोलते हैं ये लोग। जैसे प्लांट पड़ा है, बिल्डिंग पड़ी है, ठीक है, लैपी पड़ा है, एसी पड़ा है, ठीक है, मतलब सिंपल फंडा रखे यार। मशीन्स, बिल्डिंग, लैंड नहीं सर, लैंड क्यों बोला सर, लैंड आप क्यों नहीं लैंड भाई, क्यों? क्योंकि सर वो फ्री गिफ्ट है, और ये तो यहां पर वो आएंगे जो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्टिव रहिएगा, अवेयर रहिएगा, समझ रहे हो। एमसीक्यू में इस टाइप से तुम्हें पागल बनाया जा सकता है, तो थोड़ा एक्टिव रहना। रियल कैपिटल मींस फिजिकल गुड्स, प्लांट, बिल्डिंग, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मजा आएगा तुम्हें। फिजिकल गुड्स बस, ठीक है, रियल कैपिटल रियल में दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, कुछ भी बोल सकते, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन स्किल्स एंड एबिलिटी, जो मेरे अंदर ये ज्ञान है। ह्यूमन एबिलिटी, ह्यूमन स्किल, क्या ये मेरे लिए कैपिटल है? सर अगर आप इसको हमें पढ़ाने में इस्तेमाल करो तो ये कैपिटल है, और उससे आप इकोनॉमिक बेनिफिट लो। पर अगर आप घर पे बैठे रहो वेले ऐसे ही, फिर ये वेल्थ है ओनली। थैंक यू सो मच सर। ह्यूमन कैपिटल मींस ह्यूमन स्किल एंड ह्यूमन एबिलिटी। और यार एक बात सुनो, और टेंजिबल कैपिटल पता है क्या होती है? टेंजिबल कैपिटल का मतलब होता है जो ना जिसको सेंस किया जा सकता है। हाँ सर, बिल्डिंग, लैंड, फिर से आ गया। और लैंड क्यों बोल रहे हो सर बार बार, आप नालायक हो गए सर। आई एम सॉरी, तुम अवेयर हो, मेरे को तो मेरे सॉरी। टेंजिबल कैपिटल का मीन्स है बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, लैंड। यार फिर लैंड बोल रही यार, पागल आदमी, हम नहीं पढ़ रहे सर आपसे। ओ यार मैं सॉरी, अब गलती नहीं करूंगा मैं, पक्का प्रॉमिस, सॉरी। ओके, अब जो मैं पीऊंगा तुम बताना वो टेंजिबल कैपिटल है कि नहीं है। तुम्हें पानी दिखा गया यहां से? पता नहीं तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा, बता दो ना सर। आपने लैंड पिया अभी अभी, फ्री नेचर का गिफ्ट जो ना वो पिया आपने, तो ये जो आपने पिया ना वो ऐसे टेंजिबल नहीं है। दिखता तो है पर, अरे सर इकोनॉमिक्स में नहीं है ना, कैसे बच्चे हो आप। चलो
इंटेंजिबल कैपिटल, इंटेंजिबल कैपिटल मींस जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको सेंस नहीं किया जा सकता, तो वो इंटेंजिबल। सर जैसे कि नेम, फेम, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, दैट्स इट। इंडिविजुअल कैपिटल, सर इंडिविजुअल कैपिटल मींस पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडिविजुअल कैपिटल, पर्सनल प्रॉपर्टी को बोलते हैं सर इंडिविजुअल कैपिटल। एक मनुष्य के, इंडिविजुअल के और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की, एक इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जो खुद की कैपिटल है, ठीक है। मतलब इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें थोड़ी सी हेल्प करता हूं। एक इंग्लिश की लाइन पढ़ाता हूं आईसीआई की, तुम्हें मजा आएगा। इधर देखो, मैं ढूंढने को जमाने में, जब वफा निकला पता चला कि मैं गलत लेके पता निकला, ऐसा कुछ होता है शायद। चलो इधर आओ। इंडिविजुअल कैपिटल इज पर्सनल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सर अब इसके अंदर क्या बिल्डिंग भी आ जाएगी? हाँ यार देखिए, बिल्डिंग ओन्ड है तो बिल्डिंग आ गई, लैपी ओन्ड है तो लैपी आ गया, कैलकुलेटर ओन्ड है तो कैलकुलेटर आ गया, पैसा है अपना तो पैसा भी आ गया। तो देखो यार, अब अपने को ना ये समझना है कि ये सारे अपने अपने वर्ड्स हैं, बस हर जगह पर इसका अपना मीनिंग है, उसको समझो, इसको मिक्स मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है मेरी तुमसे। इंडिविजुअल कैपिटल इज पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी क्या? पर्सनल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। दिस इज वेरी सिंपल, पर्सनल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल कैपिटल। बस इकोनॉमिक्स में इतना ही रखना है आपने। कोई भी चीज हो इसके अंदर, आपकी बिल्डिंग आ सकती है, आपकी मशीन आ सकती है, आपका प्लांट आ सकता है, आपका घर आ सकता है, आपका आपकी 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 अरे सर लैंड मत लिखना वरना हमने क्लास छोड़ देनी है। ओके आई एम सॉरी। ये बार बार इसलिए लिखवाया जा रहा है जानबूझ के नालायकों कि हम लोगों को ये याद रहे एग्जाम तक, और बार बार हमें ये सिग्नल मिलता रहे कि लैंड को इसमें नहीं लिखना, लैंड को इसमें नहीं लिखना, आगे बढ़ जल्दी कर दिया। कुड यू ऑल्सो? सोशल कैपिटल बिलोंग्स टू द सोसाइटी, रोड्स, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज। देखो फिर से करते हैं, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, रोड, अंडर, ओवर, ऑन। चलो भी लड़को आगे बढ़ते हुए, आई होप ये डन है। एक बार फिर से हो जाए सारा कुछ। फिक्स कैपिटल, जल्दी से बोलो। फिक्स कैपिटल सर जो ड्यूरेबल शेप में है और जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। सर्कुलेटिंग कैपिटल सर जी जो एक बार यूज होगी उसके बाद खत्म हो जाएगी, फिर से नहीं डालनी पड़ेगी। फ्यूल, रॉ मटेरियल, फ्यूल, रॉ मटेरियल। आगे बढ़ो, जल्दी करो, जल्दी 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 लो। रियल कैपिटल, रियल कैपिटल का मीनिंग है सर फिजिकल गुड्स, जो सच्ची में फिजिकल गुड्स हैं, रियल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग है सर ह्यूमन स्किल एंड ह्यूमन एबिलिटी, ह्यूमन स्किल एंड ह्यूमन एबिलिटी। आगे बोलो, टेंजिबल, आगे बोलो, इंटेंजिबल। टेंजिबल मींस जिनको सेंस किया जा सकता है, इंटेंजिबल जिनको सेंस नहीं किया जा सकता। उसके बाद सर आगे बोलो, इंडिविजुअल कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल देखी चलो, बोली चलो। ओके ओके आगे बढ़ो। इंडिविजुअल कैपिटल मींस सर जो ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। एंड आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट, सोशल कैपिटल मींस सर सोसाइटी को जो बिलोंग करती हैं, रोड, ब्रिज, चलो भाई आगे बढ़ो। तो आई होप ये डन है सर जी। आखिरी पॉइंट बचा सर ये पेज खत्म होने वाला है, मजा आ गया सर। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर वो इंसान जो लेबर, जो कैपिटल, जो लैंड को मिलाता है राइट प्रपोर्शन में, इनिशिएट्स करता है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, रिस्क को बियर करता है, उस इंसान को, उस मनुष्य को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, इनिशिएट करना बिजनेस को, एंटरप्राइज को, रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना, ये सब करता है एक एंटरप्रेन्योर। भाई धंधा शुरू करता है, धंधे के अंदर सारी सामग्री इकट्ठी करता है और वहां पर वो रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है। आपको एक बात बताऊंगा, मैंने सीए बनने के बाद एक बार चाय की रेडी लगाई। सर सच में क्या? अरे हाँ सुन तो ली। वहां पर मैंने क्या किया, हमने एक बिजनेस शुरू किया चाय का। उसके लिए सिलेंडर, भट्टी, टेबल, गिलास, ट्रे, चाय पत्ती, चीनी, इलायची, बहुत सारी ऐसी सामग्री को इकट्ठा किया। उस सामग्री को इस टाइप से पोजीशन किया, एक इंसान को मार्केट से इकट्ठा किया, एक लेबरर को इकट्ठा किया, सो दैट वो वहां पे खड़ा होकर चाय बना सके, ह्यूमन एफर्ट डाल सके। फिर जो हम दूध, इलायची, चाय पत्ती, चीनी, इन सबको मिलाकर गैस को चलाकर ऑन करने के बाद एक जो प्रोडक्ट तैयार करते थे, वो प्रोडक्ट लोगों के लिए यूजफुल था कि नहीं था? हाँ सर वो था।
वो प्रोडक्ट यूजफुल था और वो जो हमने काम किया उसमें हमने चाय की प्रोडक्शन की। तो वहां पर जिस इंसान ने उस काम को करने का एक इनिशिएटिव लिया, अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करके एक जगह पे कोऑपरेट करके उनको कोऑर्डिनेट किया, उन रिसोर्सेज को काम के लायक बनाया, एक प्रपोर्शन में उनको मिलाया, और जहां पर उसने उसका एक रिस्क लिया, रिस्क को बियर किया, अनसर्टेनिटी को बियर किया, पता नहीं चाय बिकेगी कि नहीं बिकेगी, पहले से बहुत सारे चाय वाला है, उसके अंदर इनोवेट किया कि कुछ इस कदर हम चाय बनाएंगे कि हमारी चाय का जो टेस्ट है वो हर बार बेहतरीन टेस्ट आएगा। जो हम चाय बनाएंगे वो इस कदर बनाएंगे कि चाहे मैं बनाऊं, चाहे वो बनाए, चाहे कोई भी बनाए, टेस्ट हर बार बेहतरीन आएगा, वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट आएगा। तो अगर हम लोगों ने ये किया तो जो इंसान ये कर रहा था वो था एंटरप्रेन्योर। तो दोस्त एंटरप्रेन्योर बिजनेस को इनिशिएट करता है, रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है, रिस्क को बियर करता है, अनसर्टेनिटी को बियर करता है, एंड आफ्टर दैट वो इनोवेट भी करता है। तो ये था तुम्हारा कंप्लीट फर्स्ट पेज। इट वॉज ऑल अबाउट योर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बेसिक सारे सेट हो चुके हैं तुम्हारे। प्रोडक्शन का मीनिंग अपने को अब पता है, उसके बाद उसकी यूटिलिटी के 4 बच्चे पता हैं, उसके बाद लैंड के अपने को पता है मीनिंग, उसके फीचर, उसके बाद लेबर के मीनिंग, उसके फीचर, कैपिटल का मीनिंग, उसकी टाइप्स, एंड आफ्टर दैट एंटरप्रेन्योर का मीनिंग एंड उसके फीचर्स। एंटरप्रेन्योर क्या क्या करता है, उसके फंक्शंस हमें पता है, उसके फंक्शंस, मैंने फीचर बोल दिया था गलती से, उसके फंक्शंस हमें पता है। तो आई होप यहां तक का कंप्लीट आपको समझ आया कि व्हाट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड किस टाइप से इकोनॉमिक्स में तुम लोगों को इन चीजों को हैंडल करना है। एंड बहुत ही मजा आ रहा है तुम लोगों को काम करवाने में। विद एनर्जी मैं भी काम कर रहा हूं, विद एनर्जी तुम भी प्लीज काम करते रहो और मिलजुल के धज्जियां उड़ाएंगे एग्जाम की। आई होप तुम्हें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में समझ आ रहा है। एंड अनक्रैम के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। और लोगों को भी बताया करो ऐसे कि भाई साहब इस टाइप से पढ़ाते हैं ये लोग, बहुत ही मस्त तरीके से, और तुम्हें समझ आता होगा पक्का पक्का ऐसे। एंड थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, ऐसे जुड़े रहना एंड हंसते खेलते रहो, पढ़ते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब कल की क्लास में मिलते हैं। और जो लोग ये हमारी क्लासेस ऑनलाइन लगा रहे हैं वो तो नेक्स्ट लेक्चर अभी भी प्ले कर सकते हैं, लगा लो जल्दी से, करो खत्म जल्दी से सिलेबस को। चलिएगा आगे बढ़ते हुए, थैंक यू सो मच, जय माता दी, सी यू टुमारो, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।